हेलो फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार हूँ। तो मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। और अभी मैं IBSCO का पेपर देकर आया। ठीक है, आज मेरा था 18 तारीख को सेकंड शिफ्ट का मेरा पेपर था, जो कि 11:30 बजे से स्टार्ट हुआ, 12:30 को ख़त्म हो गया। ठीक है। और मैं अगर मेरे खुद के बारे में बात करूँ तो मैं ज़्यादा कुछ इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं किया था। मतलब क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तो वैसे ही है ऑलरेडी, क्योंकि मैं SSC बैंकिंग के लिए तैयारी करता हूँ, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं था। इवन जनरल अवेयरनेस के लिए भी मैंने SSC के लिए जो पढ़ा था वही काफ़ी था। लेकिन करंट अफेयर्स मैंने नवंबर से कुछ पढ़ा ही नहीं। ठीक है, अभी भी धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ जनवरी से पढ़ना करंट अफेयर्स। लेकिन नवंबर दिसंबर मेरे करंट अफेयर्स मेरा नील था। मैं ज़्यादा कुछ लास्ट 2 महीने से ज़्यादा कुछ ढंग से पढ़ा भी नहीं। ठीक है, तो मैं बस ऐसे ही एग्जाम का फॉर्म फिलअप किया था, तो इसलिए मैं देने के लिए चला गया वहाँ पे। और मैं अगर खुद के अटेम्प्ट्स के बारे में बात करूँ तो मैंने 80 अटेम्प्ट्स किया आउट ऑफ 100। यहाँ पे जो एग्जाम रहता है, ये यहाँ पे 5 सेक्शन रहते हैं। ठीक है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। ठीक है, और ईच सेक्शन से 20 क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं रहता, तो आपका जो मन करा वो पहले आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर खुद की बात करूँ तो मैंने पहले क्वांट से स्टार्ट किया। और क्वांट मैंने 20 में से मैंने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। और क्वांट में से 5-6 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो कि काफ़ी ईजी थे। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल देता हूँ कि एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि 10% का वैल्यू दिया था, उसने बोला था कि 100% कितना होगा। और एक सिंपल इंटरेस्ट के काफ़ी ईजी क्वेश्चन 2 आए थे, बहुत डेड ईजी क्वेश्चन थे। और उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि 3 और कॉन्जुगेटिव नंबर है और उनका मल्टीप्लिकेशन दिया है। ठीक है, और बोला है कि जो बीच वाला नंबर है उसका स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, मतलब काफ़ी इजी क्वेश्चन थे ऐसे, जो बन गया आराम से। लेकिन 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो उसमें से 3-4 क्वेश्चन ऐसे जो मैं समझ ही नहीं पाया क्या पूछ रहा है वो। ठीक है, और बाकी स्टेटमेंट बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन थे। ठीक है, मतलब आपको डाटा सफिशिएंसी जिसको बोलते हैं। ठीक है, डाटा सफिशिएंसी के 3-4 क्वेश्चन आए थे शायद। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आए थे वहाँ पे, जो कि मैंने सिर्फ 15 क्वेश्चन से अटेम्प्ट किया। 1-2 मैंने वहाँ पे, मतलब गेस वर्क नहीं बोलूँगा, मुझे वहाँ पे डाउट हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पे अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो 15 तो मैंने अटेम्प्ट किया। मुझे लग रहा है 15 में से 15 सही होंगे। ठीक है, लेकिन हो भी सकता है गलत 2-3 में, मतलब गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन होपफुली 15 से 15 सही हो जाए तो मुझे साइकोलॉजिकली थोड़ा, मुझे मतलब क्या बोलते हैं उसको, सेटिस्फेक्शन मिलेगा थोड़ा। और उसके बाद मैंने क्वांट के बाद मैंने अटेम्प्ट किया इंग्लिश। ठीक है, और इंग्लिश में मैंने 20 में से 20 अटेम्प्ट किया। मैंने जितने भी सारे एग्जाम में देता हूँ, मैं हमेशा इंग्लिश में फुल अटेम्प्ट करके आता हूँ। ठीक है, ये मेरा मतलब एक स्ट्रैटेजी या फिर जो भी बोल सकते हैं। तो लेकिन इंग्लिश का लेवल भी मुझे काफ़ी हाई लगा। ठीक है, इवन क्वांट का लेवल जो था ना, क्वांट का लेवल SSC से भी हाई लेवल था। ठीक है, SSC में जैसा क्वेश्चन आता है उससे ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे क्वांट में। मतलब अगर वो इसी क्वेश्चन को छोड़ दें, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन आए थे वो काफ़ी लेंदी थे और ट्रिकी भी थे। ठीक है, तो उसके बाद इंग्लिश में भी काफ़ी डिफिकल्ट लेवल के, मतलब हाई लेवल का इंग्लिश आया था। जैसे कि क्वेश्चन जो हमारा जो भोकाब रहता है, जो ऑपोजिट वर्ड, सिमिलर वर्ड्स, वो यहाँ पे सिंगल वर्ड नहीं पूछा था, वो यहाँ पे मतलब हमको कॉलम यहाँ पे मैच कराना रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि 3 वर्ड दे दे इधर, 3 वर्ड दे दे इधर, और उसको मैच करके हमको आंसर निकालना है। वो ऑप्शन में दिया होता है IX, IY ऐसा करके। तो वो क्वेश्चन ऐसे 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 2 आया था ऑपोजिट वर्ड वाला और एक आया था सिमिलर वर्ड वाला। ठीक है, और 2 क्वेश्चन आए थे ऐसे हैं, जैसे कि 4 स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट से 3 स्टेटमेंट जो है वो एक ही पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन और एक जो स्टेटमेंट है जो कि हमारा आंसर होगा वो कोई एक डिफरेंट सिमिलर नहीं है इन तीनों से। ठीक है, मतलब फाइंड द ऑड ऑन आउट जैसा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन 2 आए थे। ठीक है, और वो भी काफी अच्छे क्वेश्चन थे। ऐसे नहीं कि मतलब 3 बात करें क्रिकेट के बारे में और एक बात करें फुटबॉल के बारे में। ठीक है, मतलब वो क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। और क्लोज टेस्ट क्वेश्चन एक आया था, मतलब वहाँ पे पूरा पारा दे देता है और 5 फिल इन द ब्लैंक्स थे, लेकिन हमको वहाँ पे एक ही आंसर के लिए क्वेश्चन दिया था बस। तो वो भी बन गया। लेकिन ऐसे इंग्लिश के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे। मतलब अगर 3-4 इजी क्वेश्चन को छोड़ दें, बाकी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आया था कि कौन सा सही होगा। मतलब एक रॉन्ग वर्ड दे दिया, उसको सही करके तीनों ऑप्शन दिए हैं, 3 मतलब ऑप्शन दिए हैं, और उसको मतलब 3 पॉइंट्स दिए हैं, ये 3 ऑल्टरनेटिव दिया है, ये 3 सही हो सकता है, उसमें से क्या क्या सही है। ठीक है, A B या फिर BC या फिर ABC या फिर नॉन, ऐसे करके क्वेश्चन आए थे। 3-4 क्वेश्चन ऐसे आए थे। ठीक है, तो इंग्लिश का लेवल मैं काफ़ी अच्छा बोलूँगा। इवन बैंक PO लेवल से भी ज़्यादा अच्छा है, या फिर SSC CGL से भी काफ़ी मतलब टफ लेवल का इंग्लिश आता है, आया था, मुझे ऐसा लगा। मैंने तो 20 अटेम्प्ट किए, अगर मेरा 15-16 भी सही हो जाए तो मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, मतलब अच्छा रहेगा, मतलब मुझे अच्छा फील होगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा मुझे पर्सनली। और उसके बाद मैं रीजनिंग गया अटेम्प्ट करने के लिए। और रीजनिंग में मैंने मतलब 17 अटेम्प्ट किए हैं यहाँ पे आउट ऑफ 20। और रीजनिंग का क्वेश्चन मुझे काफ़ी लेंदी लगा। ठीक है, आप अगर देखेंगे वही मैथ्स में जैसे आया था, क्वांट में ऐसे आया था, 7-8 क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, डुएबल थे। बाकी कुछ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा, मतलब वहाँ पे आपको लेंदी पढ़ना काफ़ी रहता था। ठीक है, एक क्वेश्चन तो वो दिया था सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का और इन आउट। ठीक है, कोई अंदर देख के बैठ रहा है, कोई बाहर देख के बैठ रहा है, और बहुत बड़ा लिटरेचर था वहाँ पे पढ़ने के लिए, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। और मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बना, जो हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, अरे यार क्या बोलते हैं यार, जो A1 B2 क्या बोलते हैं इसको कोडिंग डिकोडिंग, हाँ कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन नहीं बना, और एनालॉजी का एक क्वेश्चन आया था, वो भी मेरे से नहीं बना। ऐसे करके मैं 3 क्वेश्चन में छोड़ के आया हूँ। ठीक है, और मेरा यहाँ पे 17 अटेम्प्ट रहा है। बाकी SSC में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फिगर मतलब क्वेश्चन आया था, डाइस के 2 क्वेश्चन आए थे, काफ़ी ईजी क्वेश्चन थे। ठीक है, डाइस के जो ऑपोजिट फेस वाला क्वेश्चन वो आया था, काफ़ी ईजी था।
तो ऐसे करके मैंने रीजनिंग में 17 क्वेश्चन कर दिए, लेकिन बाकी जो हाँ मतलब पजल भी 2-3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और वो भी काफ़ी लेंथी थे, ठीक है। तो मैंने ऐसे करके मैंने कितना यहाँ पे क्वांट में मैंने किया 15, इंग्लिश में मैंने किया 20 और रीजनिंग में मैंने किया 17, ठीक है। ये सब करने में मेरा चला गया 50 मिनट, ठीक है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरा स्पीड भी थोड़ा स्लो है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मुझे काफ़ी लेंथी लगे, ठीक है। शायद आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट जो मतलब सीरियसली इसके लिए पढ़े होंगे तो उनका शायद 40-45 मिनट्स में हो गया होगा, लेकिन मुझे पूरा स्ट्रेट 50 मिनट्स लगे, ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास 10 मिनट बचे थे क्वांट और जनरल अवेयरनेस करने के लिए, ठीक है। और अगर मैं क्वांट और जनरल अवेयरनेस की बात करूँ, मुझे पहले से आइडिया था कि यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 40 में से 20 क्वेश्चन क्वांट के, 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 40 में से शायद 10 या 12 क्वेश्चन होंगे जो कि डायरेक्ट मतलब सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन थे और आपको खाली वन लाइन में आंसर देना रहता है, ठीक है। लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है। एक क्वेश्चन दे दिया, 3-4 स्टेटमेंट दे दिए, 2-3 स्टेटमेंट दे दिया, बोल दिया ये सही है, वो गलत है, ऐसे क्वेश्चन सब थे, ठीक है। लेकिन अगर करंट अफेयर्स की बात करूँ तो करंट अफेयर्स भी मुझे आए तो 5-6 क्वेश्चन आए, जो कि जो वर्ल्ड कप का क्वेश्चन आया था वो बन गया, और उसके बाद इसरो जो चंद्रयान का क्वेश्चन आया था वो बना। ये 2 क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि हर कोई सही बना के आया होगा, ठीक है। और क्या क्वेश्चन, तो वो चंद्रयान वाला क्वेश्चन ना, उसमें आपको नाइदर मानना है, ठीक है, क्योंकि उसने वो वहाँ पे पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ठीक है, तो वहाँ पे हमको नाइदर मानना रहता है। और उसके बाद क्या क्वेश्चन आया था, और भी करंट अफेयर का ब्राइट स्टार का क्वेश्चन आया था, ठीक है, ब्राइट स्टार 2023 का क्वेश्चन आया था। और क्या क्वेश्चन आया था मुझे याद नहीं आ रहा है, इसका आंसर क्या आएगा ना तो तभी शायद पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे कितना 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मैं मतलब जल्दी में मैं खाली पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये मैं सच्ची बता रहा हूँ, जनरल अवेयरनेस जैसा क्वेश्चन आए थे 40 में, उसको मिनिमम 20 मिनट 15 मिनट लगेगा करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन रीड करना रहता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे डाटा दिए होते हैं, जो भी अगर मैं तो ज़्यादा इतना कुछ पढ़ के नहीं गया था, लेकिन जो भी अच्छे से पढ़ के गया होगा ना उसको भी मिनिमम 15 मिनट लगेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इतने सारे स्टेटमेंट आपको पढ़ना होगा, आपको वहाँ पे देखना होगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो मैंने 10 मिनट मेरे से बचे थे, तो मैं छोड़ के जो भी मुझे छोटा दिखाना मतलब पढ़ाई करने के लिए मैं उसको ही अटेम्प्ट किया, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस में मुझे 3-4 क्वेश्चन आ रहे थे। देखिए एक इजी क्वेश्चन आया था जनरल अवेयरनेस में ये करके कि बाबर ने किसको हराया था, ठीक है, सॉरी इब्राहिम लोदी ने किससे हारा था 1526 में, तो वो बाबर से हारा था, ठीक है, वो इजी क्वेश्चन काफ़ी था। और एक हिंदुइज्म करके, हिंदुइज्म सिखिज्म और जैनिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, मतलब मैं आज जब दे दिया था और बोला था कि कौन सा इसमें गलत है, कौन सा ऑप्शन, ठीक है, वो भी शायद मेरा सही गलत मतलब सही होगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। और उसके बाद गोदावरी रिवर के ऊपर क्वेश्चन आया था। और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन मुझे यहाँ पे काफी अच्छा लगा, क्योंकि पूरा अलग अलग डिफरेंट सेक्शन से सारे क्वेश्चन पूछे थे। पॉलिटी से क्वेश्चन आए थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो फॉर्मल हेड कौन रहते हैं हमारे, ठीक है, वो शायद प्रेसिडेंट होगा। मैंने वहाँ पे पूरा मतलब 5 सेकंड बचा था, वो मेरा पूरा क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन था वो मेरा, लेकिन मैं उसको प्राइम मिनिस्टर मार के आ गया। मुझे लग रहा है शायद फॉर्मल स्टेट ऑफ द हेड शायद प्रेसिडेंट ही होंगे, ठीक है। ऐसा कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, मैंने यहाँ पे भी 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, टोटल। और 14 28 40 में से यहाँ पे 28 बने, और बाकी 20 बने इंग्लिश से 48, और बाकी 17 बने कहाँ से, 17 बने रीजनिंग से, कितना हुआ 48 17 15 63 17 80 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, ठीक है। और 80 में से अगर मेरे 60 भी सही बन जाते हैं ना तो मेरे लिए वो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं इसके लिए सीरियस भी नहीं था, मैं बस एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर दिया था, इसलिए मैं चला गया था एग्जाम देने के लिए। लेकिन अगर मेरा 60 भी सही 60 भी सही हो गया तो मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। 60 भी सही हो गया तो मैं 55 स्कोर कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है इस एग्जाम का लेवल की बात करूँ तो। अगर बाकी आप लोगों का कैसा रहा, आप अटेम्प्ट मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन याद है आप वो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है, आपने कैसा अटेम्प्ट किया, कितना रहा, और आपको क्वांट कैसा लगा, रीजनिंग कैसा लगा स्पेशली, क्योंकि मुझे वो क्वेश्चन काफ़ी मतलब अगर मैं भाई दोनों को मिला के 40 में से अगर 10-12 क्वेश्चन को छोड़ दूं, बाकी क्वेश्चंस काफी लेंदी आए थे, मुझे ऐसा फील हुआ। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरे चैनल का चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं वैसे ही ऐसे रैंडम वीडियो डालता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय जगन्नाथ, धन्यवाद।